हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ सैलराज सर। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ कुछ न कुछ फैक्ट याद कराए जा रहे होते हैं। उम्मीद है आप उन सब चीज़ों को अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख रहे होंगे। चीज़ों को याद करते रहें, रिवीज़न करते रहें। हमने बहुत बार आपको बताया है, बस छोटा-सा काम करना है आपको। जैसे जो पढ़ाया जा रहा होगा उसको लिखना है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको एक बार फिर से देख लेना है। चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जानी हैं। आइएगा, आज की जो हमारी क्लास है उसमें क्या-क्या हमको पढ़ना है, तो हम देख रहे होते हैं, कि वही जो आप लोग अनुसंधान संस्थान अभी कुछ वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो फिर आज भी कुछ उसी में अनुसंधान संस्थान को ऐड किया गया होगा। संगम शब्दावलियाँ भी हम देख रहे हैं पिछले 1-2 वीडियो से, तो आज फिर से कुछ शब्दावलियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। ये शब्दावलियाँ ध्यान देना, मौर्य काल की शब्दावलियाँ, संगम की शब्दावलियाँ, ऐसे जो भी आप शब्दावलियाँ ये सब देख रहे होते हैं ना, काफ़ी अगर कहा जाए टफ़ चीज़ों में से आ रहा होता है। बहुत से कम बच्चे इन सब चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। तो हमारा मतलब एक थोड़ा-सा प्रयास किया जा रहा है इन सब चीज़ों को आपको याद कराने की, ठीक है? तो चीज़ें बस जोड़-जोड़ के जैसे-जैसे याद कराया जा रहा है, वैसे-वैसे आप साथ-साथ चलते रहिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको याद हो जा रही होंगी। इसके बाद जो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएँ हैं, इसके पहले भी हम लोग कल कुछ योजनाओं को देखे थे। आज उसी में कहा जाएगा कल 2014 की योजनाएँ हम लोग देखे थे, आज 2015 में कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, उनको देखा जा रहा होगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में आप 2014 में जो हमने बताई थी वहाँ पे अगस्त से स्टार्ट किया था, है ना? अगस्त के में एक आया था, इसके बाद आपने देखा था सितंबर में 25 सितंबर को एक योजना बताई गई थी। और इसके बाद आपको सितंबर अक्टूबर में बताई गई थी, अक्टूबर में आपको 4 योजनाएँ बताई गई थी, ठीक? और इसके बाद अक्टूबर के बाद आपका नवंबर आया था, नवंबर में 1 बताया गया था और दिसंबर में 1 बताया गया था 25 दिसंबर को, ठीक है? और जो नवंबर में बताया गया था वो 10 नवंबर को थी। तो उम्मीद है सारी जो योजनाएँ बताई हैं हमने उसको आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे, ठीक है? आलस नहीं करना है, लिख देना है। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा होगा, तो लिख देना है, बहुत कुछ है नहीं, ठीक है? और आज लिखने से क्या होगा ना आपको वो चीज़ें याद हो जाएँगी अच्छे से। 2015 में आज हम लोग देख रहे होंगे कौन-कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं। बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा इसके बाद ये कुछ मंदिर दिए गए हैं, तो कहाँ पे स हैं मतलब स्थान कहाँ पे है, वो थोड़ा-सा यहाँ पे आज याद कराने का प्रयास किया जाएगा आपको। चलिएगा शुरू कर रहे होते हैं। बहुत लंबी क्लास जैसा कि नहीं हो रही होती है हम लोगों की, वैसे ही उसी कड़ी में आज हम लोग फिर से कुछ चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइएगा, देखते हैं केंद्रीय कपास, इसके पहले भी ध्यान देना एक कपास आई थी आपके पास अनुसंधान संस्थान करके, वहाँ पे कुछ याद कराए थे, तो उसको भी बता देना है, ठीक है? केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी वाली बात है, अनुसंधान संस्थान कहाँ? बम्बई में है। और जो कपास अनुसंधान संस्थान आपको याद कराया गया था ना, उसको भी अगर आप याद किए होंगे तो अच्छे से बता देंगे कि पास में क्या था, ठीक है? आपके पास तो कपास था लेकिन कपास के पास क्या था, ठीक है? फिलहाल आइएगा केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो ये कॉटन में अगर कहा जाए टेक्नोलॉजी वाली बात आ रही है, तो कहाँ पे जाएगी? बम्बई में। भाई कहाँ? बम्बई में। बस वर्ड देखने हैं आपको। केंद्रीय मृदा लवणता, है ना? तो मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो करनाल में। इसके पहले भी करनाल में एक अनुसंधान संस्थान आपको बताया जा चुका है, ठीक है? वो बता देना है आपको कमेंट बॉक्स में क्या था, ठीक? करनाल में है। इसके बाद अभी जो हम लोग करनाल देख रहे हैं वहाँ पे क्या याद करना है, तो अभी जो करनाल है ना, वहाँ पे हम लोग याद कर रहे हैं मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ठीक है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो करनाल में। और इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे आया था आपका कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है? कहाँ पे था? तो मुंबई में था। ठीक है, चलिएगा, आराम से चीज़ें याद हो रही होंगी। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। अब यहाँ पे थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा आपको। क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं, वो समझिएगा। देखो, चावल अनुसंधान संस्थान इसके पहले याद करा चुके हैं आपको और वहाँ पे और जिसको मतलब याद भी है, वो सिर्फ़ एक दिमाग में नाम लेके चल रहा होता है, या तो कटक या तो मनीला। कटक या तो मनीला का नाम, और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आ रहा होता है, तो हम सीधा कटक की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, 2-3 फैक्ट हैं, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे।
देखो अगर राष्ट्रीय कहे, केंद्रीय कहे, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान, तो कटक है। लेकिन अगर भारतीय कहेगा, तो आपका क्या रहना है? तो आपका रहना है हैदराबाद। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात जो होती है, वो कहाँ पे है? आपका मनीला हो जा रहा होता है। लेकिन उसका एक मुख्यालय अपने यहाँ भी खोला गया है, तो कहाँ पे है अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वाले का? तो वो है कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। थोड़ा-सा दिमाग में रखिएगा इन सब चीज़ों को। आइएगा, देख रहे होते हैं, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? हैदराबाद में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ? तो हैदराबाद में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, दोनों कहाँ? हैदराबाद में। भारतीय जल प्रबंधन, तो जल प्रबंधन का इंतजाम कौन करेंगे? भुवनेश्वर करेंगे। भुवनेश्वर गेंदबाज भी आपको याद हो रहे होंगे, भुवनेश्वर, है ना? तो समझ लीजिएगा ना कि वो बाहर रखे गए होंगे टीम से, 12वें खिलाड़ी के रूप में हो रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? जल पिला रहे होंगे, पानी ला रहे होंगे खिलाड़ियों के लिए। जल प्रबंधन का इंतज़ाम उन्हीं के भरोसे छोड़ा गया होगा, तो भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मऊ में है, ठीक है? भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, तो बीज अनुसंधान संस्थान याद रखना है कहाँ? मऊ, मऊ, ठीक है? कहाँ? मऊ है, भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, मऊ, ठीक है? आइएगा, भारतीय गेहूँ व जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो करनाल है। करनाल, करनाल, और इसके पहले भी एक था करनाल। तो करनाल में देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं आपकी, उम्मीद है याद भी कर रहे होंगे। गेहूँ, और ये आ गया था आपका जौ अनुसंधान संस्थान। इसके पहले हम आपको याद करवाए थे एक मक्का अनुसंधान संस्थान करके, उसका मुख्यालय बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान देना। अगर लगातार आप क्लास में बने हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। और ये चीज़ें हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हो रहे होते हैं, बस वही सब याद कर रहे होते हैं। बाकी छोटी-मोटी चीज़ें तो बहुत लोग याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ना? और ये ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि बस अनुसंधान संस्थान आपको सारे याद हो गए, आप बहुत पढ़ लिए हैं। बात समझने का प्रयास करें कि चीज़ें हमको जो मिलती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। कुछ वर्ड हो रहे होते हैं, उनको पकड़ना है, उसके साथ हमको अपने आंसर लाने हो रहे होते हैं। इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा सपनों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आया है ना कि गेहूँ और जौ को पकड़ना है। भारतीय गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, तो कहाँ पे है? करनाल में है, ठीक है? उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। ठीक, संगमकालीन शब्दावलियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ना, मुँह, वेद, वेलन या अरैयार, ठीक है? मुँह, वेद, वेलन है ना? ये म है जी, है ना? तो मुवेद वेलन अरई-यार, ये क्या था कि जो चोल राजाओं द्वारा जो धनी भूस्वामी हुआ करते थे, जो धनी किसान एक तरीके से कह सकते हैं, भूस्वामी जिनके पास ज़मीन हो काफ़ी ज़्यादा, तो उनको दी गई उपाधियाँ हुआ करती थी ये, ठीक है? मुवेद वेलन, ये स्पेशली अगर कहा जाएगा ना, जो ऐसे धनी भूस्वामी जो धनी टाइप के थे, जो 3 साल से 3 राजाओं को अगर कहा जाए अपनी सेवाएँ प्रदान कर चुके हो रहे होते हैं ना, तो उनको ये उपाधियाँ दी जा रही होती हैं, ठीक है? 3 राजाओं को जो अपनी सेवाएँ दे चुके होते हैं, तो उनको दी गई उपाधि क्या है? मु, वेद, वेलन। अरैयार क्या था? ऐसे जो प्रधान हुआ करते थे ना भूस्वामियों वाले में, उनको दे दिया जाता था अरैयार। स्पेशली आपको याद क्या करना है कि चोल काल में क्या था? राजाओं के द्वारा जो भूस्वामी वाले होते थे लोग, उनको दी गई क्या थी? उपाधि हुआ करती थी, ठीक है? मुँह, वेद, वेलन और अरई यार। आराम से याद कर लीजिएगा, मुँह, वेद, वेलन, अरई यार। इसके बाद आइएगा उर। उर क्या हुआ करता? तो सर्वसाधारण लोगों की समिति हुआ करती थी। अब ये जो सर्वसाधारण सिंपल लोग की बात कर रहे होते हैं, तो ये कर क्या रहे थे? ये सर्वसाधारण लोगों की समिति है क्या आखिर वो? ये ध्यान देना, जैसे कोई तालाब हो गया बनवाना था, ठीक है, नहर बनवानी है, या कोई चीज़ अगर कहा जाएगा बगीचे-वगीचे का निर्माण करना है, तो उसके लिए ना गाँव की ज़मीन को ले लिया करते थे। सर्वसाधारण लोगों की समिति कौन-सी होगी? उर। जो अगर कहा जाए जो समाज की, मतलब ये जो साधारण लोगों के लिए कह दीजिएगा, या कहा जाए कि एक तालाब समझते हैं, उपयोगिता तालाब की क्या हो रही होती है ना, तो गाँव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये लोग क्या करते थे, ये गाँव की ज़मीन को क्या करते थे? अपने कब्ज़े में ले लिया करते थे, तो वो जो समिति है उसका नाम क्या होगा? उर है, ठीक है?
सभा या महासभा क्या होती थी? तो अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की सभाएँ हुआ करती थी। देखिएगा ये अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभाओं की बात है, मतलब जो बस्ती थी उनकी सभा क्या कहलाती थी? महासभा या सभा कहिएगा, और क्या था? सर्वसाधारण लोगों की समिति हो गई थी। पेरूमक्कल, पेरूमक्कल क्या था? जो ये सभा और जो ये महासभा आप देख रहे हैं, जो ब्राह्मण बस्तियों की हुआ करती थी, इसके सदस्य को ही क्या कहा जाता था? पेरूमक्कल। क्या कहते थे? पेरूमक्कल। अभी थोड़ी देर पहले आप याद करके आए हैं ना, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, गेहूं और जौ आया है तो कहाँ जाना है? करनाल। ठीक है। भारतीय मृदा, केंद्रीय केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, कहाँ? करनाल। ठीक है। और सबसे ऊपर आपका क्या था? तो था केंद्रीय कृषि, है कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कपास है, कपास, सॉरी सॉरी, कपास है, दिमाग में कृषि चल रहा था हमारे। ठीक है। केंद्रीय कृषि है। इसलिए कृषि आ गया था ना, तो एक क्वेश्चन भी उसी से वही पूछना था वास्तव में आपसे। आपको याद कराया गया था ना, तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बताना है आपको, कहाँ पे मुख्यालय है। वही चल रहा था, दिमाग में निकल गया था। ठीक है। आप बताना है कृषि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, कल की क्लास में ही शायद था, कहाँ पे मुख्यालय है उसका। ठीक। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो मुंबई। भुवनेश्वर क्या करेंगे? जल का प्रबंधन करेंगे। मऊ में क्या मिलेगा जी? बीज मिल रहा होगा, बीज अनुसंधान संस्थान करनाल हो गया है। मुवेद वेलन अरैयार याद करा दिए हैं, उर आपको याद करा दिया गया होगा, सभा महासभा आपको याद करा दिया गया होगा, है ना। उसके बाद पेरू मक्कलम याद करा दिया गया है। यहाँ तक कि सारी चीजें आपको याद कराई जा चुकी हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से याद भी हो रही होंगी। ठीक है। तो बने रहिएगा ऐसे ही, है ना। तमाम चीजें हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे ऐसे ही साथ में। आने वाले समय में बहुत से चीज़ें ऐसी, जो बहुत से फैक्ट होंगे, अगर आप इसको किसी अपने फेयर या कहा जाए जो अभी आप अपना नोटबुक बना रहे होंगे ना, उस पे लिखते चलेंगे, रोज़ 1-2 पेज करके ऐसे लिख रहे होंगे, तो आज लगभग ये 28वीं 29वीं क्लास होगी हमारी, है ना। 29वीं क्लास होगी ये हमारी, है ना। तो वो जो ये क्लास होगी, अगर इतना सारी चीज़ें आप कर लिए होंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा आपका क्या हो गया? फैक्ट तैयार हो गया होगा। ठीक है। एक 29 पेज का जो फैक्ट होता होगा वो आपको मिल गया होगा, है ना। आइएगा। आइएगा, देखते हैं क्या है। केंद्रीय सरकार योजना, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना क्या देखनी है हमको? 2015, है ना। 2015 में केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आई थी उनको देखना है। इसके पहले आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जी, जो 2014 में योजनाएं थी उनको आपको बताना था। ठीक है। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, है ना। और आइएगा, 1 जनवरी नीति आयोग आया था। आप जानते हैं नीति आयोग लिखने से मतलब यहाँ पे है ना, लिख दिया गया है ये वाला, कि आप जान भी रहे होते हैं इसको, कि नीति आयोग की स्थापना जो था, इसने स्थान अगर किसका लिया है, तो एक योजना आयोग हुआ करता था, उसी का स्थान ले लिया है किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग अगर कहा जाए स्पेशली कर क्या रहा होता है? अध्यक्ष, जैसा कि आप जान रहे होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हो रहे होते हैं। ये करता क्या है ना, जो केंद्र और राज्य है, दोनों को एक तरीके से क्या करता है ना, नीतियाँ प्रोवाइड कर रहा होता है, दोनों में सामंजस्य बना रहा होता है। ऐसी नीतियाँ ला रहा होता है जिससे कहा जाए सर्वांगीण विकास किया जा सके दोनों का, केंद्र और राज्यों के बीच जो भी चल रहा होता है सबका, है ना। तो इसको एक थिंक टैंक के रूप में मतलब माना जा रहा होता है। ऐसी कैसी संस्था है? तो थिंक थिंक टैंक टाइप की व्यवस्था इसको माना जा रहा होता है, क्योंकि ये क्या होता है? एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है। आपको क्या देता है? ये सलाह दे रहा होता है नीति आयोग। अभी फिलहाल के लिए हमें बस इतना याद करना है, स्थापना की बात है तो 1 जनवरी 2015। ठीक। चलिएगा। इसके बाद देखते हैं ना, हृदय योजना 21 जनवरी को आई थी। हृदय योजना कब से आई थी? तो 21 जनवरी को आई थी। 21 जनवरी हृदय योजना आई थी। देखिएगा इसमें हो क्या रहा होता है, जो कहा जाए, जो भारत के जो विरासत वाले स्थल हैं, वो ठीक है, उनका क्या करना है? आर्थिक विकास करना है। विरासती जो स्थल हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है, जिससे क्या होगा, उन उस स्पेशली स्थल का क्या किया जाए? उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। उनके जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनकी धरोहर जो है उसको उसको सँजो के रखा जाए। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें करनी है, तो हृदय योजना के तहत वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हृदय योजना मतलब समझ जाइएगा, जो विरासत वाले स्थल हैं उनका संरक्षण करना है, ठीक है? ताकि उनका जो होता है कि अपना आर्थिक विकास उनका किया जा सके, और उनको संरक्षण दिया जा रहा होगा तो उनका सांस्कृतिक जो संरक्षण है वही उनको प्रदान किया जा रहा होगा, ठीक है? तो तमाम चीज़ें हैं जो हृदय योजना के तहत हम लोग देख रहे होते हैं।
और स्पेशली बस आपको अगर हाइलाइटेड वर्ड करना है ना, तो विरासत वाले स्थल से आप हाइलाइटेड कर लीजिएगा, ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाना है, ठीक है? कब आई है जी? 21 जनवरी को आई है, 21 है, 21 जनवरी। आइएगा, 22 जनवरी की बात करते हैं तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और इसी के तहत योजना कौन-सी आई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना आई थी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कहा जाएगा तो स्पेशली अगर इसको समझ रहे होंगे ना, तो लिंगानुपात से संबंधित है। शिक्षा के माध्यम से अगर हम बच्चियाँ जो होती हैं, है ना? जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको कहा जाएगा जो कन्या हैं, ठीक है? जो या बेटियाँ कह सकते हैं आप, ठीक है? तो उनको क्या करना है, शिक्षा के माध्यम से अगर कहा जाए, उनका जो सामाजिक स्तर है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। प्लस लिंगानुपात को भी जो रेशियो एक हो रहा होता है उसको सही किया जा सकता है, ठीक है? आप जानते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, कोख में ही एक तरीके से इनकी हत्या करवा दे रहे होते हैं, ठीक है? तो जो कि अपराध है एक तरीके का। तो ये कहीं न कहीं बहुत सरकार की अगर कहा जाए ना, तो अच्छी योजनाओं में से एक योजना इसको आप मान सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना आई थी उसी के तहत आई है, तो उसी के अंतर्गत है। उसमें क्या किया जा रहा होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि जो 10 साल से कम बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप खाते खुलवा सकते हैं, वहाँ पे अपना पैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अच्छा खासा इसमें आपको कहा जाएगा तो लगभग 9.1% आपको यहाँ पे ब्याज मिल रहा होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हैं, ठीक है? तो शायद इसमें पहले ₹1000 जमा किए थे, तो लेकिन अभी गूगल फ़िलहाल देखने पे आप देख रहे होंगे ₹250 दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है? इतना आप मंथली जमा कर सकते हैं उसमें। तो फ़िलहाल याद करना क्या है कि 22 जनवरी को योजना आई थी अपनी ये, ठीक है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? लिंगानुपात से संबंधित है, शिक्षा के माध्यम से क्या करना है? उनका सामाजिक विकास करना है। 19 फरवरी आइएगा, जनवरी की बात करते हैं ना, तो 3 तारीखें हम लोगों ने याद की, एक 1 जनवरी, एक 21 जनवरी और एक 22 जनवरी। 22 को क्या था? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सुकन्या समृद्धि योजना भी हम लोग देख ली थी। 1 तारीख को क्या आया था आपका, तो एक आया था आपका नीति आयोग। 21 जनवरी को क्या आ रहा होगा? वही विरासत स्थल वाली बात बताए थे ना, हृदय। हृदय में सजा के रखना है, संजोए रखना है, सजा के नहीं संजोए रखना है। ठीक है? जो आपके विरासत वाले स्थल हो गए, इसमें कहा जाएगा जैसे आपका आपका बनारस भी शामिल है। ठीक है? तो ये कैसे स्थल हो रहे होते हैं आपके मतलब विरासत वाले स्थल हैं। ठीक है? तो आइएगा, इसमें लगभग-लगभग आप देख रहे होंगे ना, तो 12 शहरों को इसमें रखा गया था हृदय योजना वाले के तहत। ठीक है? इसके बाद आप देख रहे होंगे, इसमें अगला आ रहा होगा आपका क्या, 19 फरवरी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये क्या कर रही होती है, किसानों को ना उनकी ज़मीन की स्वास्थ्य के बारे में बता रही होती है। मतलब कि आपकी इस मिट्टी में, मृदा मतलब मिट्टी में क्या है, कौन-कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं। उन सब के बारे में बता रही होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कब आई है? तो 19 फरवरी को आई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये इसके द्वारा किया क्या जा रहा था, किसानों को उनकी मृदा की उपयोगिता के बारे में बता रही हूँ, कौन-कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, क्या कमियाँ हैं आपकी मिट्टी में, ये सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी कब आई है? 19 फरवरी। फरवरी में अच्छा, एक 20 फरवरी भी आ जाइएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास क्या होता है? तो यहाँ पे युवाओं को कहा जाएगा एक मुफ्त में कौशल सिखाया जा रहा होगा ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें, ठीक है? तो ये है एक प्रधानमंत्री या कौशल योजना, जहाँ पर युवाओं को क्या किया जाएगा, तमाम प्रकार के कौशलों को से इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपने लिए मतलब कोई रोज़गार कर सकें, ठीक है? तो जीवन यापन ताकि उनका अच्छे तरीके से चल सके। तो ये एक प्रधानमंत्री कैसी योजना? प्रधानमंत्री कौशल योजना है, ठीक है? आई कब है? आई है आपकी कौशल विकास योजना कब आई है? तो 20 फरवरी को आई है, 20 फरवरी को आई है। ठीक, 19 हो गया, 20 हो गया। 19 में क्या है भैया? मृदा स्वास्थ्य हो जाएगा। 20 में क्या है जी? तो वही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जा रहा होगा। 25 मार्च का आइएगा जी। 25 मार्च क्या है? तो सागरमाला परियोजना है। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो आप समझ रहे होंगे, बंदरगाहों से संबंधित। जो बंदरगाह हैं आपके, उन बंदरगाहों को स्पेशली कहा जाएगा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना। जिसे कहा जाएगा तो औद्योगिकीकरण किया जा रहा होगा, जिससे कहीं न कहीं विकास हो रहा होगा। तो सागरमाला परियोजना जब भी कोई पूछेगा ना, तो समझ जाइएगा कि जो औद्योगिक मतलब जो आपके बंदरगाह वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पर औद्योगिकीकरण करना, ठीक है? तमाम प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना। तो ये हो जाएगा सागरमाला परियोजना।
8 अप्रैल क्या है? मुद्रा बैंक योजना है, ठीक है? 8 अप्रैल मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक योजना क्या कर रही होती है? तो इसके तहत ध्यान देना, जो बेरोज़गार हैं एक तरीके से कह सकते हैं आप, तो उनको भी क्या करती है रोज़गार, मतलब वो एक तरीके से आप समझिएगा ना कि वहाँ यहाँ पे इसके माध्यम से आप ना लोन ले सकते हैं, आपको ऋण दिया जा रहा होगा, मुद्रा बैंक योजना के तहत। तो 3 प्रकार के यहाँ पे ऋण की बात की जा रही होती है। एक हो रहा आता है शिशु, शिशु के तहत आपको 50,000 तक के लोन मिल सकते हैं। इसके बाद शिशु हो गया था, इसके बाद किशोर है, तो किशोर में आपको 50,000 से लगा के 5 लाख रुपए तक के ऋण प्रोवाइड किए जाएँगे। और इसके बाद अगर कहा जाएगा कि तरुण योजना आती थी, तो तरुण में क्या था 5 लाख से 10 लाख। तो इस तरीके से 3 में बाँटा गया होगा, शिशु, किशोर और तरुण में। मुद्रा बैंक योजना ये है आपकी, ठीक है? तो मुद्रा बैंक योजना आई थी 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल। तो सारी चीज़ें आप याद करते चलिएगा। 25 मार्च क्या है? 25 मार्च को थी सागरमाला। 25 मार्च क्या है? सागरमाला। तो महीने में चलना है, जिस महीने का नाम ले रहे हैं ना, तो उस तारीख पे चलिएगा 25 मार्च। मार्च में और कोई बात नहीं बताई गई थी, तो सागरमाला है, मार्च वाले में सागरमाला, मार्च वाले में सागरमाला है। फरवरी वाले में 2 बताया गया था, एक 19 थी और एक क्या है आपकी 20 तारीख है। तो 19 वाले हम लोग देख क्या रहे थे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, तो उन फरवरी को समझना है ना, फरवरी जाइएगा, फरवरी में 19 तारीख को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आ गई। और 20 वाले में क्या आ गया जी? 20 वाले में आ गया प्रधानमंत्री कौशल विकास आ गया। फिर से समझिएगा, 19 फरवरी वाले में मृदा स्वास्थ्य, मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य बताया जाएगा 19 फरवरी को। लेकिन 20 वाले को क्या है? मृदा का स्वास्थ्य बता दिए हैं ना, अब कौशल दिया जा रहा होगा युवाओं को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 22 जनवरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना हो गई थी आपकी। 21 जनवरी को हृदय योजना आ गई थी आपकी। और 1 जनवरी को आ गया था आपका नीति आयोग। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है? एक बार साथ-साथ चलिएगा, प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। 2015 की बात करते हैं तो 1 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी और 22 जनवरी है। 21 जनवरी और 22 जनवरी है। अगर 21 जनवरी की बात कर रहे होते हैं ना, 20 नहीं है, ठीक है? 21 जनवरी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हृदय योजना है। 21 को क्या है? हृदय योजना है। एक को नीति आयोग वैसे बता देना, याद कर लेना, वो तो याद ही होगा आपको। उसके बाद अगर कहें 22 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। फरवरी में आ गए थे तो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। लेकिन 20 फरवरी को क्या था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मार्च में चलिएगा, 25 मार्च बताया गया था सागरमाला परियोजना। 8 अप्रैल आइएगा, 8 अप्रैल को बताया गया था, 8 अप्रैल को क्या बताया गया था जी? मृदा बैंक योजना बताया गया था। मुद्रा बैंक योजना, मुद्रा बैंक योजना बताया गया था आपको 8 अप्रैल को। चीज़ें याद हो गई होंगी। आइएगा, अब हम लोग देख रहे होते हैं ये भीतर गाँव मंदिर कहाँ है? तो भीतर गाँव मंदिर कहाँ है? तो यूपी में है। भीतर गाँव मंदिर यूपी। इसके बाद अगर कहेंगे भीतर गाँव, पढ़िएगा, ये मंदिर नहीं गाँव लिखिएगा, बस भीतर गाँव ही है। भीतर गाँव यूपी में रहेगा, ठीक। विष्णु मंदिर की बात करते हैं तो विष्णु हैं तो क्या हैं? 3 गवाह हैं, ठीक है? 3 गवाह, 3 गवाह। और विष्णु की बात करते हैं तो समझेंगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं का एक साथ नाम आ रहा होता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ऐसे ही लगभग हम नाम भी बोल रहे होते हैं, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे नहीं कहते हैं महेश ब्रह्मा विष्णु, नहीं ना। ऐसे भी नहीं कहते हैं विष्णु ब्रह्मा महेश, ऐसे कर भी नहीं करते हैं। सीधा कैसे कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। सुने भी होंगे ना, तीन देव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश। तो वही है, तो वहाँ पे समझना क्या है कि गवाह हैं, 3 गवाह हैं। हालाँकि विष्णु जी के बारे में ही बता रहे होंगे, लेकिन 3 गवाह बता रहे नहीं, ये देवता हैं। 3 गवाह कौन-कौन से थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 गवाह, तिगवा। तिगवा के साथ किसका नाम लेना है भैया? जो बीच में है। अब गवाह 2 समझ लेना है कि एक तो खुद गवाही दे रहे हैं और बाद में एक महेश होंगे शिव शंकर, है ना? उनसे गवाही दी जा रही है, वो भगवान हो गए आपके भोलेनाथ, और एक हो गया ब्रह्मा जी। तो तिगवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य में देखो अपना रहते भी हैं, ब्रह्मा के बाद विष्णु मध्य में है ना? तो मध्य प्रदेश। तिगवा कहाँ? मध्य प्रदेश में। उम्मीद है याद हो गया होगा, 3 गवाह, तिगवा। शिव की बात करते हैं, क्या है भैया? भूमरा। शिव
की बात करते हैं, क्या है? भूमरा, ठीक है? गुमराह मत याद कर लेना, है ना? शिव मंदिर है भूमरा, ठीक है? शिव मंदिर भूमरा। भूमरा भूमरा को बुमराह भी बना सकते हो, बुमराह अगर आ रहा होगा गिद्धबाज बुमराह, है ना? तो समझ लीजिएगा शिव के भक्त हैं वो, ठीक है? बुमराह किसके भक्त बना दिए जा रहे हैं आज? शिव भगवान के बना दिए जा रहे होंगे। भूमरा, भूमरा। शिव मंदिर कहाँ हो जाएगा? भूमरा, मध्य प्रदेश में है। पार्वती है ना, पार्वती मैया है ना, तो आप जानते हैं भोलेनाथ का क्या है नाच, वो करते थे ना, जो नृत्य किया करते थे। तो आज पार्वती मैया नृत्य कर रही हैं, नाचना कुठार, है ना? भोलेनाथ कहेंगे आज आपकी बारी है, ठीक है? तो पार्वती मंदिर नचना कुठार कहाँ पे हो गया था? एमपी में। नचना कुठार कहाँ? एमपी, तिगवा भी तरफ। लक्ष्मण क्या है भैया? सिरपुर है। एक तरीके से समझिएगा कि राम ने थोड़ा-सा, अगर कहते हैं नहीं जिसका ज़्यादा दुलार किया रहता है वो सिर पे चढ़ जाता है, तो ऐसा समझ लेना है बस, हालाँकि ये सब चीज़ें हैं नहीं। बहुत इज़्ज़त किया करते थे अपने भाई की ये लक्ष्मण, है ना? तो लक्ष्मण क्या है भैया? सिर पे एकदम चढ़ चुके थे। सिरपुर क्या है? सिरपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। सिरपुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। दिमाग रखिएगा थोड़ा-सा, सिरपुर है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर कहाँ? छत्तीसगढ़। मैप में जाइएगा, मैप बस माइंड से जाना है, मैप में खोल के नहीं बैठ जाना है। छत्तीसगढ़ है कहाँ? आप देख पा रहे होंगे मन की आँखों से। छत्तीसगढ़, सिरपुर वहीं है, लक्ष्मण मंदिर वहीं पे है। दशावतार, तो 10 अवतार की बात करते हैं, कहाँ? देवगढ़, यूपी। अच्छा यहाँ से एक चीज़ दीजिएगा, देखिए द है, तो द है, और ये स हटा के देखिएगा व, द व, देव, हैं? देवगढ़, ये द लीजिएगा, इसका व लीजिएगा। देवगढ़ कहाँ पे है? तो यूपी में है। देवगढ़ कहाँ हो गया आपका? यूपी में हो गया है। तो सारी चीज़ें आपको याद करा दी गई हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आप याद भी कर लिए होंगे, है ना? आइएगा, अब जो हम लोग कर रहे होते हैं हमेशा की तरह, चीज़ों को पूछा जा रहा होता है आपसे, है ना? और देखते हैं आप आज कितना याद किए हैं, ठीक है? चलिएगा देखते हैं फिलहाल अभी टाइम कितना हुआ है। चलिएगा 3 से 4 मिनट में तो क्लास खत्म ही हो जानी है ना? मिटा दिया जाए? तारीखें रहेंगी जी, और आपको बताना है कि कौन सी योजनाएं आई थी, और जो 2014 वाली योजनाएं थी ना, तो उसको आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमें पता रहे कि आपने वो सारी चीज़ें याद कर ली हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अगर कहा जाए ना, ईज़ी चीज़ें भी आपको दी जा रही हैं और टफ़ जो फैक्ट हैं वो भी दिए जा रहे हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है, इन सब चीज़ों को लिखना है, बस एक बार देखना पढ़ना है। हम इस तरीके से खुद याद करा दे रहे हैं ना, चीज़ें आपको भूलने वाली नहीं हैं, ठीक? और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए है। कुछ लोग बस इसीलिए नहीं पढ़ रहे होते हो कि यहाँ पे कोई स्पेशली किसी चीज़ को लिखा नहीं गया है कि यूपीपी के लिए है, कि लेखपाल के लिए है, एसआई के लिए है, ग्रुप डी के लिए है, आरओ के लिए है, पीसीएस के लिए है ना? मतलब लिख दिया जाए तब आप समझेंगे। आप क्वेश्चन नहीं देख के समझ पा रहे हैं जी क्या क्या लिया गया है ना? तो योजनाएं किस में नहीं पूछी जाती बताइएगा, हैं? तो उस समय कहेंगे यार योजना से प्रश्न पूछ दिया गया था, बहुत टफ हो गया था, नहीं आया। डेट पूछ लिया गया था, तो डेट ही तो याद करा रहे हैं। सन तो दुनिया याद करके बैठी होगी, हम डेट भी तो याद करा रहे हैं आपको, समझिए आप। ये मंदिर नहीं मिले होंगे क्या लाइफ में कभी आपको मिलान करने वाले में? आ रहे होते हैं। क्वेश्चन की उपयोगिता को समझें आप थोड़ा सा। किसी परीक्षा के लिए इसको नहीं अलग से कर दे रहे हैं, हाँ ये इसी परीक्षा के लिए है, ये सारे एग्जाम के लिए है। आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, बस आपको अगर जीएस अपना मजबूत करना है ना, तो ये क्लास ज़रूर अटेंड करें, इसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं। आइएगा देखते हैं, अब सारी चीज़ें तो हो गई होंगी अपनी। चलिएगा विष्णु मंदिर ही पहले बता देना, है ना? कहाँ पे था विष्णु मंदिर? तो तिगवा याद होगा आपको, 3 गवाह लग रहे थे, तिगवा एमपी में। भारतीय जल प्रबंधन कौन कर रहा था? तो आपको याद होंगे भुवनेश्वर, है ना? भुवनेश्वर। और स्टार्टिंग में ही ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग, ठीक? अगर थोड़ा सा दिक्कतें हो रही होती हैं स्टार्टिंग में, क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक? अभी तो फिर यहाँ से पूरा मिट जाना होता है ना। हाँ, मुगेद वेलन या अरई यार क्या थे भैया? तो जो राजाओं द्वारा दी जाती थी, चोल राजा जो हुआ करते थे उनके द्वारा दी गई क्या थी, ये उपाधियां हुआ करती थी, ठीक? उर की बात कर रहे थे, तो उर में क्या था आपके, जो सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी उसको उर कहते थे। पेरूमक्कल किसको कहते थे? जो सभा महासभा के सदस्य हुआ करते थे उसको कहते थे हम लोग पेरूमक्कल। इसके बाद कहते हैं हम लोग कौन है भाई,
पार्वती अर्गा सॉरी वो तो अच्छी बहन की बात आ गई। पार्वती मंदिर की बात कर रहे थे तो नचना कुठार था, है ना? एमपी में ही पड़ रहा था। दशावतार मंदिर आपको याद आ रहा होगा, 10 ये बताए थे द और व, तो देवगढ़ याद आ गया होगा यूपी में। ठीक है, आइएगा 19 फरवरी में क्या बताए थे आपको अगर याद होगा तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बताया गया था 19 वाले में। 25 मार्च, है ना? 25 मार्च को क्या बताया गया था भाई? कोई याद करा दो। सागर माला, है ना? क्या था जी? सागर माला यहाँ पे याद करा दिया गया था आपको। सागर माला परियोजना जो बंदरगाहों को जोड़ रही थी, 25 मार्च। ठीक है, मतलब बंदरगाह 25 मार्च दिमाग में रखो, आएगा, जरूर आएगा, रिवीजन करते रहोगे आएगा। नीति आयोग था जी। चावल अनुसंधान संस्थान, इसको भी थोड़ा सा लिख के फिर से हम बताते हैं, जो 3-4 हैं अभी बताया था ना, उसको फिर से लास्ट में करते हैं। मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आप देखे थे करनाल में था। कपास प्रौद्योगिकी भी आपने देखा था कहाँ था, ये मुंबई में था, है ना? गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये भी आपका करनाल गया था। बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ पे था? तो मऊ में था। तिलहन वाला आपका हैदराबाद गया था, ये भी हैदरा ही बात है, लेकिन अभी आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। सभा महासभा में कौन होते थे? तो अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों के जो लोग होते थे उनकी सभा थी ये। ठीक है, और आइएगा 21 जनवरी की बात कर रहे थे, तो 21 जनवरी को आया था आपका हृदय योजना, जहाँ पे विरासत स्थल थे उनको एक करना था, वो संरक्षण प्रदान करना था। 22 जनवरी 22 जनवरी को आई थी आपकी बहुत फेमस योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सुकन्या समृद्धि योजना करके आई थी। 21 हो ही गया है ना? 19 में क्या था, 20 में क्या था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था। और 8 अप्रैल में क्या बताया गया था? तो मुद्रा बैंक योजना, जहाँ पे 3 प्रकार के ऋण की बात की गई थी। शिशु, किशोर और तरुण लोन, है ना? ये सब बातें बताई गई थी। शिव मंदिर कहाँ पे था जी? है ना? शिव मंदिर भूमरा याद होंगे, वहाँ बुमरा बुमरा बोल रहे थे ना, भूमरा में था ये, एमपी में। भीतर गांव, तो भीतर गांव मंदिर है, वो यूपी का आपका था भीतर गांव, है ना? इसके बाद कहेंगे लक्ष्मण मंदिर, तो सिर पे चढ़ गए थे, सिरपुर छत्तीसगढ़ में था। उम्मीद है सारी चीज़ें हो गई होंगी। अब जो चावल अनुसंधान वाली बातें हैं उसको थोड़ा सा देख लेना है, मिटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, देखो, अगर कहता है राष्ट्रीय और या कहता है केंद्रीय, चावल, समझ जाइएगा, अनुसंधान संस्थान, एक ये होता है आपका। इसके बाद एक होता है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, एक ये होता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। और इसी का ना एक भारत में क्या है, एक भारत में शाखा खुली, मुख्यालय खोला गया होगा कहाँ पे भैया? भारत में है मुख्यालय। क्या कैसे, मतलब भारत में एक इसका भी सेंटर बनाया गया होगा, भारत में। तो भारत में कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय वाले का? तो वाराणसी है। कहाँ पे होगा? वाराणसी में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे मिल रहा है आपको? तो मनीला, फिलीपींस। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद है। भारतीय कहेगा तो हैदराबाद। इसके बाद अगर राष्ट्रीय और केंद्रीय कहता है तो आपको कटक वाला याद रखना है। उम्मीद है ये चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट थे, इनको देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है। उम्मीद है आने वाले समय में आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही करते हैं।